नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल की ऑफ मैथमेटिक्स में। आई होप आप सभी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हम लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 8 बैंकिंग एंड टैक्सेशन को कवर किए। अब इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री पर बात करेंगे, ठीक है, जिसको हिंदी में कहा जाता है त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंदर होता क्या है, ठीक है, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसे कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है, उसमें एंगल्स कैसे फाइंड किए जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो क्या होता है, लाइन बाय लाइन सारी चीजों को देखेंगे। और इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट, फार्मूले और एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते और वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, ये जो वर्ड है अगर इसको हम थोड़ा ब्रेक करें, संधि विच्छेद कर दें, तो ये दो पार्ट में टूट जाता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री को दो पार्ट में तोड़ दिए, नाम को एक बन गया ट्रिगोन, ठीक है, और दूसरा बन गया मेट्री, ठीक है, ट्रिगोन प्लस मेट्री। अब ये जो ट्रिगोन वर्ड है ये क्या चीज है, तो ये तो बेसिकली ये ट्राइंगल ही होगा, है ना, ये ट्राइंगल को बता रहा है। और मेट्री का मतलब हो जाएगा मेजरमेंट, मेट्री का मतलब हो जाएगा मेजरमेंट करना, ट्राइंगल का मेजरमेंट, ठीक है। अब कौन से ट्राइंगल के बारे में इसमें पढ़ना है, ट्राइंगल तो बहुत सारे होते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है, आइसोसेल्स होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ऑब्टयूज एंगल ट्राइंगल होता है। तो हम यहां पर बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल पर बात करेंगे, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, हिंदी में इसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल? एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों एंगल में से कोई एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, और बाकी दोनों एंगल एक्यूट एंगल होने चाहिए, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया समझने के लिए, ए बी सी, ये बी वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है सपोज, ठीक है। अब देखो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस के बारे में भी हमको मालूम है कि 90 डिग्री के जस्ट सामने जो साइड होता है उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है। 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, हिंदी में से कहा जाता है कर्ण, ठीक है, कर्ण बोलते हैं। और ये है बेस, इसे क्या कहते हैं, बेस, ठीक है, हिंदी में कहते हैं आधार। और ये हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर या फिर इसे कह सकते हैं लंब, हिंदी में कहते हैं इसको लंब, ठीक है। यहां पर हमने पाइथागोरस में ये चीज पढ़ी है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। इसका हम लोग यूज भी करेंगे, इसमें इसका यूज होगा। अब देखो इस ट्रायंगल में अगर ये 90 डिग्री का है तो यहां पर भी दो प्रकार के एंगल हैं। तो सपोज इस एंगल को मैं थीटा लेट कर लेता हूं, ठीक है, थीटा कोई वेरिएबल है, ठीक है, जैसे हम एक्स वेरिएबल लेते हैं वैसे एंगल को हम थीटा सपोज कर लिए। थीटा मतलब वो भी कोई एक वेरिएबल होगा, वहां पर भी कोई सा भी एंगल हो सकता है, 30 डिग्री का, 40 डिग्री का, 50 डिग्री का, 20 डिग्री का, वो ट्रायंगल के मेजरमेंट पे डिपेंड करेगा। हमने जनरल फॉर्म में एक एंगल थीटा लेट कर लिया, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब अगर यहां पर तीन प्रकार के साइड्स हैं जिसमें एक को हाइपोटेनियस बोल रहे हैं, एक को परपेंडिकुलर बोल रहे हैं और एक को हम लोग बेस बोल रहे हैं, कर्ण, लंब और आधार। अब इन तीनों साइड्स में दो दो साइड्स को सेलेक्ट करके अगर हम रेशियो बनाते चलेंगे, आई रिपीट अगेन, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस में से दो दो साइड्स को लेके हम जो रेशियो निकालेंगे वो कहलाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। जैसे कि सपोज मैं सबसे पहले ले लेता हूं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस इन दोनों का अगर मैं रेशियो निकालूं तो ये रेशियो कहलाता है
साइन थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशियो को हम बोलते हैं साइन थीटा। यहां से आपका पहला फार्मूला स्टार्ट हो रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, फिर अगर सेकंड में मान लो मैं फिर से रेशियो बनाता हूं बेस और हाइपोटेनियस का। ठीक है, बेस और हाइपोटेनियस का, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा कॉस थीटा। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, इसके बाद अगर मैं तीसरा बनाता हूं इसको हटा देते हैं यहां से। देखो तीसरा मैं यहां पे बनाता हूं, अगर परपेंडिकुलर और बेस का अगर मैं रेशियो बनाता हूं, परपेंडिकुलर और बेस का, तो ये बन जाएगा टेन थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। ठीक है, अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा, इसको उल्टा करूंगा, मान लीजिए फोर्थ पॉइंट बना रहे हैं हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, अगर मैं ऐसा रेशियो निकालता हूं तो ये कहलाएगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, ठीक है, बेसिकली साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल कहलाते हैं, क्योंकि इसके रेशियो क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो ये हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर है। ठीक है, उसी तरीके से पांचवा, अगर मैं इसको अगर रेसिप्रोकल कर दूं, हाइपोटेनियस अपॉन बेस बना दूं, तो ये बन जाएगा सेक थीटा। ठीक है, जो कि कॉस का रेसिप्रोकल कहलाता है। ठीक है, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस सेक थीटा बन जाता है। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट, अगर मैं यहां पर इसका रेसिप्रोकल करूं, बेस बाई परपेंडिकुलर बना दूं, इसको उल्टा करूं, तो ये बन जाता है कॉट थीटा, जो कि किसका रेसिप्रोकल हो जाता है, टेन का। टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब यहां पर इन रेशियो को आपको याद रखना है, और इसको याद रखने के लिए आपके लिए आपको मैं छोटा सा ट्रिक बता देता हूं, जो शायद आपको पता भी होगा। देखो पी बी पी अपॉन एच एच बी, आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, इसको हम लोग रीड करते हैं पंडित बद्री प्रसाद, और नीचे वाले को हरी हरी बोल, ये याद करने का तरीका बन जाता है। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये साइन, ये कॉस और ये टेन। देखो साइन कॉस टेन को याद रखने का ये तरीका है। साइन का क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन का क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जब आपको इसका रेसिप्रोकल जानना है, ठीक है, तो आप इसी को उल्टा कर दो, एच एच बी पहले लिख दो और नीचे में लिख दो पी बी पी। ठीक है, ये इसके रेसिप्रोकल को दिखाएगा। कौन सा रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, ठीक है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट, मतलब ये वाला कॉसेक सेक एंड कॉट। हरी हरी बोल अपॉन पंडित बद्री प्रसाद, ये बात समझ आ रही है। अब देखो कॉसेक हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से आप रेशियो को कभी भूलोगे नहीं, आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हरी हरी बोल, हरी हरी बोल अपॉन पंडित बद्री प्रसाद। अब ये तो हो गया इंग्लिश के लिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले ऐसा याद रख सकते हैं। अगर हिंदी मीडियम में ही इसी को याद रखना हो, तो यहां पर देखो इसी को हम ऐसा बोलते हैं, एल ए एल अपॉन डबल के ए, लाल अपॉन कक्का। ठीक है, जो कि क्या दिखाता है, पहला वाला देखो लंब बटे कर्ण साइन बताएगा, आधार बटे कर्ण कॉस बताएगा, और लंब बटे आधार टेन को बताएगा।
और फिर वैसे ही आप उल्टा करके इसके रेसिप्रोकल को याद रख सकते हो, के ऊपर कर दो और एल नीचे कर दो, ये बन गया कोसेक सेक और ये वाला कॉट। ठीक है, तो अभी हमने ये देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वास्तव में क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स का रेशियो होता है। ये सारे साइड्स के रेशियो हैं और इनके अलावा और कोई रेशियो इन तीनों में से दो उठा के नहीं बन सकता, ये इतने ही बस बनेंगे। आप कोई भी इन तीनों में से कोई भी दो उठाओ, इन 6 के अलावा कोई और रेशियो नहीं बनेगा। इसलिए पहला पॉइंट हमको ये मिल जाता है कि टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं, ठीक है, टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, 6 होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो जवाब क्या होना चाहिए, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कौन कौन से 6, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। ठीक है, आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई। अब हम लोग ये देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है, और उससे पहले हम रेसिप्रोकल फॉर्मूले को एक बार नोट कर लेते हैं और उसको भी समझ लेते हैं। रेसिप्रोकल फॉर्मूले को देखना है, सबसे पहले हमने ये देखा कि जो साइन थीटा है वो किसका रेसिप्रोकल था, कोसेक थीटा का। तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा। ठीक है, या फिर इसी को दूसरे तरीके से ऐसा भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, फिर देखो तीसरा फॉर्मूला, कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल देखे थे, सेक थीटा का। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 1 सेक थीटा बनेगा। और इसी को दूसरे फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, सेक थीटा अपॉन में 1 कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए चौथा पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, टेन थीटा के बारे में क्या देखे, टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल देखे थे, कॉट थीटा का। तो टेन हो जाएगा 1 कॉट थीटा, या फिर इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 टेन थीटा। ठीक है, अब यहां पर एक फॉर्मूला और समझना है। जैसे आपको पता है कि साइन थीटा का किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का होता है। ठीक है, और cos थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, सॉरी cos थीटा किसका रेशियो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का होता है ना। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, मतलब साइन थीटा अपॉन cos थीटा अगर निकाल दूं, तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस दोनों डिवाइड होंगे, और दोनों के अपॉन में हाइपोटेनियस है वो कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया, सिर्फ परपेंडिकुलर और नीचे में बच गया बेस। और ये बेसिकली क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस किसका रेशियो होता है, टेन थीटा का होता है ना। मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की जगह हम टेन थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहां लिख लेते हैं सेवन टाइप का फॉर्मूला, टेन थीटा इज इक्वल टू हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब चूंकि हम एक चीज जान रहे हैं कि टेन कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो cot थीटा बराबर हम ये भी लिख सकते हैं कि cos बाई साइन थीटा। ठीक है, तो ये 8 फॉर्मूले हो गए जो कि रेसिप्रोकल फॉर्मूले के। चलिए अब हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है। ठीक है, तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बेसिकली इसमें 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, पहला ये होता है। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरा होता है
cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जिनका ये एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बनाने के लिए, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। अभी हम इसको प्रूव भी करेंगे ज्योमेट्रिकल मेथड से एक एक आइडेंटिटी को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहले वाले आइडेंटिटी को प्रूफ करते हैं, फर्स्ट वाले को। ठीक है, पहला वाला प्रूफ करते हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पहला प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। तो सपोज हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया ABC। ठीक है, ये यहां पर B पर क्या है, 90 डिग्री बन रहा है। तो लिख लेते हैं लेट ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। जब भी आप किसी राइट एंगल ट्रायंगल को बताओगे तो ये भी साथ में बताना है कि 90 डिग्री कहां बन रहा है। तो एंगल B पे 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल वेयर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये बता दिए। अब देखो यहां पर अब आपको एक एंगल लेना पड़ेगा। सपोज इस वाले एंगल को मैं थीटा लेट कर लेता हूं। तो लेट कर लो एंगल ACB। कौन सा एंगल है ये, ACB कितना है, थीटा है। थीटा लेट कर लिए इसको। अब यहां पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या जानते हैं, हमको पता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेन्यूस यहां पे कौन सा होगा, जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है वो हाइपोटेन्यूस कहलाता है। तो 90 डिग्री के सामने AC बन रहा है तो AC का स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर परपेंडिकुलर कौन होगा, जो थीटा के सामने वाला है। थीटा के सामने कौन है, AB, तो वो परपेंडिकुलर हो गया AB का स्क्वायर प्लस बेस कौन है, बेस ये वाला है CB, तो CB का स्क्वायर। ये हमने साइड पुट अप कर लिया। अब देखो जो हमको प्रूफ करना है पहला आइडेंटिटी, उसमें राइट तरफ में हमको नजर आ रहा है कि ये क्या है, 1 है। ठीक है, राइट तरफ 1 है। तो हमको इसमें राइट तरफ एक तरफ में 1 बनाना है। तो सपोज मैं यहाँ पे 1 बनाना चाहता हूँ लेफ्ट में, तो इसको 1 बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा AC स्क्वायर का दोनों तरफ, बोथ साइड। ठीक है, डिवाइड AC स्क्वायर बोथ साइड्स। तो हम डिवाइड करते हैं तो AC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC का स्क्वायर। हमने क्या किया, सब में AC स्क्वायर का डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से हमको क्या मिला, ये दोनों कैंसिल हो गया और हमको यहां पे मिल गया 1। ठीक है, और इसका स्क्वायर को हम कॉमन कर लेते हैं, AB अपॉन AC, और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं प्लस इसको भी हम लोग CB अपॉन AC का होल स्क्वायर बना देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर अगर रेशियो निकालो तो देखो AB, सिंस वी नो दैट, हमको पता है एक चीज कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है ना। अभी हम पढ़े लेफ्ट पहले में, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यहां से चेक करो कितना होगा। परपेंडिकुलर कौन है, ये परपेंडिकुलर है AB, अपॉन हाइपोटेन्यूस कौन है, हाइपोटेन्यूस ये वाला है AC। ठीक है, तो यहाँ पे AC पुट अप कर दो। ठीक है, अब वैसे ही cos थीटा को निकाल दो। cos थीटा कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है cos थीटा। तो बेस कितना है, यहां से देखो बेस कितना है CB, तो CB लिख दिए, और हाइपोटेन्यूस कितना है AC है, तो हाइपोटेन्यूस की जगह AC लिख दिए। तो देखो AB अपॉन AC की वैल्यू sin थीटा है और CB अपॉन AC की वैल्यू cos थीटा है।
तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं ए बी अपॉन ए सी की जगह पे साइन थीटा और सी बी अपॉन ए सी की जगह कॉस थीटा पुट अप कर सकते हैं। तो चलो पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी की जगह साइन थीटा रख दिए तो साइन स्क्वायर थीटा बन गया प्लस सी बी अपॉन ए सी की वैल्यू कितनी है कॉस थीटा तो उसका स्क्वायर करके लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको रीअरेंज कर दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1। तो ये हमारा पहला वाला आइडेंटिटी जो है वो प्रूफ हो गया। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। तो इस तरीके से एग्जाम में बोला जाता है कोई भी आइडेंटिटी तीनों में से दे देगा और बोलेगा प्रूफ करिए ज्योमेट्रिकल मेथड से। तो इस तरीके से आपको प्रूफ करना है जिसमें कोई सा भी आइडेंटिटी आपको प्रूफ करने बोले आपको यहां तक का स्टेप सब में कॉमन रखना है, यहां तक तो सब में करना ही करना है। तो अब देखिए कि यहां पर सेकंड आइडेंटिटी अगर मुझे प्रूफ करना है तो मैं क्या बताया कि यहां तक का चीज सब में कॉमन रहेगा। ये चीज ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल का लेटिंग पोर्शन बताना है, थीटा बताना है, पाइथागोरस लेना है, वैल्यू पुट करना है, यहां तक सब में करना है। अब जैसे पहले वाले को प्रूफ करने के लिए हमने दोनों तरफ इस AC स्क्वायर से डिवाइड किया था, है ना, AC स्क्वायर से डिवाइड किए थे। तो इस बार हम क्या करेंगे, अगर इस बार मैं AB स्क्वायर का डिवाइड करता हूं, सब में AB स्क्वायर का डिवाइड करता हूं तो मुझे इन दोनों में से एक आइडेंटिटी मिल जाएगी। और एक बार अगर मैं CB स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो इसमें से दूसरी आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो चलिए इस बार मैं CB स्क्वायर इसका डिवाइड करके देखता हूं, ठीक है। तो डिवाइड CB स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है। क्या डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, CB स्क्वायर को दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो यहां क्या बनेगा AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय CB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय CB स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर डिवाइडेड बाय CB स्क्वायर, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, इससे CB स्क्वायर और CB स्क्वायर कैंसिल हो गया और क्या बन गया ये AC अपॉन CB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB अपॉन CB का होल स्क्वायर प्लस यहां पे आ गया 1, ठीक है ना। अब देखो AC अपॉन CB क्या चीज है, यहां से चेक करो। AC है हाइपोटेनियस और CB क्या है, CB है बेस, ठीक है। AC है हाइपोटेनियस और CB है बेस। तो वी नो दैट, हमको ये चीज पता है कि sec थीटा जो होता है वो हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, cos का उल्टा होता है, cos बेस बाई हाइपोटेनियस होता है तो sec उसका उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो AC है और बेस कितना है, बेस CB है। उसी तरीके से AB अपॉन CB चेक करो, AB कितना है, AB क्या है परपेंडिकुलर और CB क्या है बेस है। तो हमको मालूम है कि tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे AB है और बेस कितना है CB है, ठीक है। तो यहां से हम लोग AC अपॉन CB की जगह पे sec थीटा पुट कर सकते हैं और AB अपॉन CB की जगह tan थीटा पुट कर सकते हैं। तो चलो यहां पुट कर देते हैं, AC अपॉन CB की जगह sec थीटा और स्क्वायर है तो sec स्क्वायर थीटा बन गया। ये वाला AB अपॉन CB क्या है, tan थीटा है तो tan थीटा लिखे उसका स्क्वायर करके लिखेंगे तो tan स्क्वायर थीटा और उधर में प्लस में क्या है 1 है। तो ये फाइनली आ गया ना, दैट इज sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा सेकंड वाला आइडेंटिटी है ये वाला, ठीक है। बात समझ आ गई। तो देखो पहले वाले आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए हम लोग AC स्क्वायर से डिवाइड किए थे, दूसरे वाले आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए CB स्क्वायर से डिवाइड किए। तो जब तीसरे वाले को प्रूफ करोगे तो कौन बच गया, सिर्फ ये वाला बचा है। तो इस बार क्या कर देना, सबको AB स्क्वायर से डिवाइड कर देना तो आपका तीसरा वाला आइडेंटिटी भी प्रूफ हो जाएगा। यहां तक सब में क्या रहेगा, कॉमन रहेगा।
सिर्फ डिवाइडिंग पोर्शन से चेंज होना है, ठीक है। तो ये वाला चीज आप बना के देखिएगा, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है। अब देखो यहां तक हमने क्या सीखा, ट्रिग्नोमेट्री वास्तव में ट्रायंगल का मेजरमेंट कहलाता है। ट्रायंगल कौन सा, एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 होता है, बाकी दो एंगल एक्यूट होते हैं। ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है। और साथ ही साथ हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं, sin cos tan, cosec sec cot। और उसको याद रखने का तरीका क्या पढ़े हम लोग, PBP अपॉन HHB, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हरिहरि बोल। अगर उसका रेसिप्रोकल लिखना है तो पहले हरिहरि बोल लगा दो, नीचे में लगा दो पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। हिंदी में ऊपर में लाल, नीचे में डबल के ए कक्का कर देना है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर है। इसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को देखा और वन बाय वन उसको ज्योमेट्रिकल मेथड से प्रूफ करने के बारे में देखा। अब जितने यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखे, ये एक स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, इसी से हेल्प लेके बहुत सारे और भी आइडेंटिटीज बनाए जा सकते हैं, ठीक है। हम पहले वाले क्वेश्चन में, मतलब पहले वाले एक्सरसाइज में हम लोग आइडेंटिटीज को प्रूफ करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 1 को शुरुआत करते हैं। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज क्रमांक 1, ठीक है। पहले एक्सरसाइज में हमको क्या करना है, प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। हमको आइडेंटिटीज प्रूफ करना है। यहां पर कुछ आइडेंटिटीज दी है, इसको हमको प्रूफ करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1 माइनस 1 अपॉन sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cot स्क्वायर थीटा। मतलब हमको ये बताना है कि ये जो पूरा लेफ्ट हैंड साइड है ये इसके बराबर है। तो हम लोग एक काम करते हैं, सॉल्यूशन में पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1 माइनस 1 अपॉन sec थीटा प्लस 1, ठीक है। हमने लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर लिया पूरा। इसको सॉल्व करके अगर राइट हैंड साइड ले आते हैं तो ये चीज प्रूफ हो जाएगी। अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, sec थीटा प्लस 1 इंटू 1 sec थीटा प्लस 1, फिर माइनस लगा है sec थीटा माइनस 1 इंटू 1 sec थीटा माइनस 1, ये इधर इंटू हो गया, ये इस तरफ इंटू हो गया। फिर अपॉन में क्या होगा, नीचे वाला नीचे से इंटू, तो sec थीटा माइनस 1 इंटू में sec थीटा प्लस 1। यहां पे क्या किए, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, ये इधर इंटू, ये वाला उधर इंटू और नीचे वाला नीचे के साथ इंटू, ठीक है। अब देखो ऊपर में हम लोग इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो sec थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा, और ये माइनस यहां जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 1 बना देगा, ठीक है। अब यहां पर देखो हम लोग यहां पर क्या लगा सकते हैं, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, यहां पे फॉर्मूला लगेगा आइडेंटिटी का, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने सीखा है कि a माइनस बी और a प्लस बी को जब इंटू करते हैं तो हमें क्या मिलता है, a का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर। तो यहां पर वही चीज को लगाएंगे। तो देखो a यहां पर कौन है, sec थीटा, तो sec थीटा का स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर थीटा और माइनस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। ऊपर में देखो प्लस sec थीटा और माइनस sec थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब जो बच गया उसको लिखो, तो देखो प्लस 1 एंड प्लस 1, ऊपर में बन गया 2 बन गया, 1 प्लस 1 2 हो गया। अब नीचे में देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो हम क्या करेंगे, sec स्क्वायर थीटा को हम लोग आइडेंटिटी से चेंज करेंगे। हम आइडेंटिटी क्या देखे थे कि sec स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या है माइनस 1। यहां पे हमको बताना है कि हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की। हमको मालूम है कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी हमने देखा था जब आइडेंटिटी देखे तो हम sec स्क्वायर थीटा इसकी जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पुट अप कर दिए, ठीक है। अब देखो
नीचे में +1 और -1 कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बच गया 2/tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो अब अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूं 2 × 1/tan स्क्वायर थीटा, तो हम लोग रेसिप्रोकल के फॉर्मूले से जानते हैं कि 1/tan क्या बनेगा, कॉट बन जाएगा। tan और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 और 1/tan को बना सकते हैं cot स्क्वायर थीटा। यहां पे रीजन दे देंगे, क्योंकि क्या रीजन देंगे कि cot थीटा जो है वो 1/tan थीटा के बराबर होता है। तो ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड। देखो 2 cot स्क्वायर थीटा। तो हमने अभी क्या किया, पहले क्वेश्चन में सॉल्विंग किया, लेफ्ट हैंड साइड को लिया, सॉल्यूशन किया, आइडेंटिटीज का भी यूज किया, रेसिप्रोकल का भी यूज किया और राइट हैंड साइड को लिया है। तो इसी तरीके से हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए फिर से हम लोग क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा प्लस में cosec स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करके हमको क्या लाना है, sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा लाना है। ठीक है। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। अगर मैं sec थीटा का रेसिप्रोकल करूं तो sec का रेसिप्रोकल क्या बनेगा, cos बनेगा। तो इसको हम बना लेते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा को रेसिप्रोकल करने से ये क्या बन जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक है। आपको पता है ये चीज, यहां पे रीजन दे देना कि sec थीटा की वैल्यू होती है 1/cos थीटा एंड cosec थीटा की वैल्यू क्या होती है 1/sin थीटा। ये हमको पता है, इसलिए हमने यहां पे रख दिया इस चीज को। अब देखो, अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से देखो sin स्क्वायर थीटा इंटू 1 क्या बनेगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 cos स्क्वायर थीटा बनेगा, अपॉन में क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। ठीक है। cos स्क्वायर थीटा इंटू में sin स्क्वायर थीटा। क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये वाला इधर, ये वाला इधर और नीचे वाला नीचे से। तो देखो यहां पर ऊपर में ध्यान से देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो अभी हमने आइडेंटिटी में देखा, इस सबसे पहला आइडेंटिटी में क्या देखा था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है ना। तो हम इस पूरे ऊपर वाली वैल्यू को क्या बना सकते हैं 1 बना सकते हैं, और नीचे क्या बच गया cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। यहां रीजन देना है, सिंस वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो हमने उसकी जगह पे 1 रख दिया। अब देखो 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा, इसको अलग अलग कर लेते हैं। अब देखो 1/cos, cos किसका रेसिप्रोकल बनता है sec का, तो इसको बना सकते हैं sec स्क्वायर थीटा इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा, sin किसका रेसिप्रोकल होता है cosec का, तो इसको क्या बना सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा। तो देखो ये आ गया आपका राइट हैंड साइड, sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी आइडेंटिटी को प्रूफ कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर आइडेंटिटी की मदद से, रेसिप्रोकल फॉर्मूले की मदद से हम लोग आरएचएस लाएंगे, राइट हैंड साइड लाएंगे और हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है। आओ इससे इसी एक्सरसाइज का एक दो क्वेश्चन और देखें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि √1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा माइनस cot थीटा प्रूफ करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले LHS ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, रूट के अंदर में क्या है 1 माइनस cos थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा। ठीक है। अब यहां पर हमको रेशनलाइज करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, हर का परिमेयकरण करना है।
रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो देखो रेशनलाइज कैसे करते हैं, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है। तो यहां पर हम लोग इनटू करेंगे, ये नीचे में जो वैल्यू लिखी है डिनोमिनेटर में उसके मिडिल साइन को चेंज कर कर यहां पे लिखना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना। ठीक है, क्या किए हैं देखो, नीचे में 1 प्लस कॉस है तो हमने 1 माइनस कॉस ऊपर नीचे इंटू किया। अगर नीचे में माइनस में रहता तो 1 प्लस कॉस ऊपर नीचे क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते। अब देखो इसके आगे का सॉल्यूशन क्या करना है, ऊपर का वैल्यू ऊपर से इंटू होगा तो 1 माइनस कॉस, ये दोनों क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर बनेगा अपॉन नीचे में देखो 1 प्लस कॉस एंड 1 माइनस कॉस, यहां पे क्या लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या बन जाता है a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 के स्क्वायर का वैल्यू तो 1 ही होगा तो स्क्वायर को यहां से हटा देते हैं। अब देखो आगे क्या करना है, रूट के अंदर से बाहर क्या निकलेगा 1 माइनस कॉस का स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस हम बाहर कर सकते हैं। ठीक है, या इसको एक स्टेप और ले लेते हैं, अंडर रूट 1 माइनस कॉस का स्क्वायर था ये, नीचे में पहले देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है। ठीक है, तो हम यहां पर जानते हैं आइडेंटिटी से कि ये जो 1 है इस 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और यहां पे क्या है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो यहां पे क्या चीज समझना है कि ये जो 1 है इस 1 की जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, किससे आइडेंटिटी से। कौन सी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये हमने पहली आइडेंटिटी में देखा। तो जब इसके जगह पे 1 लिख सकते हैं तो 1 की जगह वापस इसको भी लिख सकते हैं, तो हमने 1 की जगह रिप्लेस करके ये चीज लिख दी। ठीक है, इससे क्या हुआ प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब जो चीज बची उसको लिखो, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बचा है और नीचे में साइन स्क्वायर थीटा बचा है। तो अब रूट के बाहर क्या चीज आएगा, इस 1 माइनस कॉस का स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस थीटा बाहर आ जाएगा और नीचे साइन का स्क्वायर है तो साइन बाहर आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या हो गया कैंसिल हो गए। अब देखो यहां पर साइन थीटा को हम दोनों में ब्रेक करेंगे, एक बार 1 के साथ लिख देते हैं 1 बाई साइन थीटा माइनस एक बार कॉस के साथ कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इसका वापस से कैलकुलेशन करेंगे तो यही बनेगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिखाएगा और ऊपर का चीज माइनस होगा, तो हमने इसको वापस से अलग अलग किया है। इसके बाद हमको क्या चीज मिल रहा है देखो 1 अपॉन साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा कॉसेक का, तो ये जो वैल्यू है ये क्या बन जाएगी कॉसेक थीटा बनेगी माइनस हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला रेसिप्रोकल में ही कि कॉस बाई साइन क्या चीज होगा कॉट थीटा होगा। हमने देखा था कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो उसी का उल्टा कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा। आप जो फॉर्मूला पीछे बताया हूं उसमें से चेक कर सकते हैं। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ये आ गया आपका आरएचएस। देखो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यहां पर आपको बता देना है कि कौन सा हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी यूज किए, कौन सा फॉर्मूला यूज किए कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है, इन्हीं दोनों का यहाँ पे यूज कर लिए। तो इसी तरीके से हमने थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से वही करना है। लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर लेते हैं, क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, एलएचएस की वैल्यू लिख ली है लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड को लाना है। तो चलो करते हैं। यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, है ना, प्लस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा क्या बनेगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अपॉन नीचे वाली वैल्यू नीचे से होगी, तो देखो 1 प्लस कॉस थीटा और इसके इंटू में आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। अब आगे देखो, आगे हम इस a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। हम जानते हैं ना, सिंस वी नो दैट कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी से हम परिचित हैं, तो इसका यहां पे यूज करेंगे। देखो ये कैसे बनेगा, आगे साइन स्क्वायर थीटा पहले यहां पे लिख देते हैं। यहां पर हम लोग को a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करना है। तो देखो पहले a का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2ab करेंगे तो देखो 2 इंटू 1 इंटू कॉस क्या बनेगा, 2 कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर करना है, तो b क्या है, कॉस है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। तो इस तरीके से a प्लस बी के होल स्क्वायर से उसको हम क्या कर दिए, एक्सपेंड कर दिए। नीचे जो चीज लिखी है उसको ऐसे लिख दो, 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू में साइन थीटा। यहां तक हो गया। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बन जाएगी आइडेंटिटी से। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिए हम, 1 लिख दिए। अब जो बाकी चीजें बची, क्या बचा, ये दोनों चीज, तो लिख दो उसको प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज यही वाली है और ये दोनों मिलके क्या बना लिए, 1 बना लिए आइडेंटिटी से। तो नीचे में क्या बच गया, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आप जहां पर भी कोई भी आइडेंटिटी यूज करते हो तो ब्रैकेट में वहां पर आपको उसका रीजन देना है कि ये कौन सी आइडेंटिटी से आया। जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, वैसे ही आपको हर क्वेश्चन में जहां पर भी कोई भी फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको ब्रैकेट करके बता देना है। ठीक है, अब देखो आगे 1 और 1 ऐड होकर क्या बन जाएगा, 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है, अब ऊपर से आपको 2 कॉमन नजर आ रहा है तो 2 को कॉमन कर लो। यहां पर क्या बच गया, 1 बच गया, यहां से 2 निकल गया तो क्या बच गया, सिर्फ कॉस थीटा। नीचे में है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है, अब यहां से हमको दिख रहा है कि 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर नीचे दोनों में से कट जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा, 2 बचा है ऊपर में और नीचे में बचा है साइन थीटा, जिसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। और 1 अपॉन साइन थीटा को हम क्या बना सकते हैं, कॉसेक थीटा बना सकते हैं। ठीक है, साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक का, तो 1 बाई साइन क्या बनेगा, कॉसेक थीटा बन जाएगा। और यही हमारा क्या है, RHS है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस को हमको प्रूफ करते जाना है। अब इसमें एक्सरसाइज 1 में एक क्वेश्चन और हम करेंगे। ठीक है, आइए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 sin थीटा। अगर ऐसा है, ये चीज हमको गिवन है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू √2 sin थीटा है, देन प्रूफ दैट
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा। तो ये चीज हमको प्रूफ करके दिखाना है। अगर ये चीज दिया हुआ है तो ये चीज हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जो चीज गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन दैट में है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू साइन थीटा। ये चीज हमको गिवन है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, है ना, स्क्वायर बोथ साइड। तो जब हम दोनों तरफ स्क्वायर लगाएंगे तो ये बनेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहां पर रूट टू साइन थीटा का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, जो कि क्या होता है, यहां पे लिख लेते हैं फॉर्मूले को। a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में b का स्क्वायर, ये चीज बनती है। ठीक है, तो यहां पर लगा देते हैं a का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab करना है, तो 2a कौन है cos थीटा और b कौन है sin थीटा। तो ये हो गया 2ab, प्लस करना है b स्क्वायर, ये देखो प्लस में क्या है b स्क्वायर, तो b कितना है sin, तो sin स्क्वायर थीटा हो गया। अब राइट तरफ में देखो रूट टू साइन थीटा का स्क्वायर, तो रूट टू का स्क्वायर तो 2 बनेगा, और साइन का स्क्वायर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब क्या करना है हम लोग को, cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये लेफ्ट की वैल्यू मैंने एज इट इज रख दी। और इस 2 साइन स्क्वायर थीटा को अगर मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कर सकते हैं ऐसा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो वापस क्या मिलेगा, 2 साइन स्क्वायर ही मिलेगा। अब देखो लेफ्ट तरफ से साइन स्क्वायर थीटा और राइट तरफ से एक सिंगल साइन स्क्वायर थीटा क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ये हो गया। अब क्या करना है, अब ये इस वैल्यू को माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा को हमको राइट तरफ ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो यहां पर cos स्क्वायर थीटा बचेगा इज इक्वल टू, वहां पे पहले से एक साइन स्क्वायर थीटा बचा हुआ है उसको लिख देते हैं। यहां पर ये वाली वैल्यू राइट तरफ ट्रांसफर होके क्या बन जाएगी, प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा बनेगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई। यहां पर पहुंचने के बाद हमने यहां पे sin स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल किया था, अब दोनों तरफ cos स्क्वायर को आप ऐड कर दो। ठीक है, दोनों तरफ आपको करना है ऐड cos स्क्वायर थीटा बोथ साइड। तो लेफ्ट तरफ में ऐड करेंगे तो पहले से cos स्क्वायर थीटा तो है ही है, इसके साथ एक और cos स्क्वायर थीटा ऐड कर दिए। राइट तरफ में साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा पहले से था, इसके साथ में हम लोग cos स्क्वायर थीटा को ऐड कर दिए। देखिए क्या किए हम लोग, लेफ्ट में भी cos स्क्वायर थीटा ऐड किए, राइट में भी ऐड कर दिए, है ना, दोनों तरफ cos स्क्वायर थीटा ऐड हो गया। तो अब आगे का सॉल्यूशन देखो, cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बनेगा। और राइट तरफ ध्यान से देखो, क्या ये इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्या इस फॉर्मेट में हमारा ये चीज नजर आ रहा है, देखो साइन का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो हम इसको बना सकते हैं साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर बना सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। अगर ऐसा कोई चीज दिया है तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो, अब अगर हम ये स्क्वायर को राइट तरफ ट्रांसफर कर दें, पहले इसको सीधा कर लेते हैं, साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इधर कर दो, और इधर क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा है। ठीक है,
स्क्वायर को उधर जाके क्या बना देंगे, रूट बना देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा sin थीटा प्लस cos थीटा, ये उधर जाके क्या बनेगा रूट 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको रीअरेंज कर सकते हैं, cos थीटा प्लस sin थीटा बना सकते हैं, और यहां से देखो 2 तो रूट से बाहर नहीं आएगा तो रूट 2 रहेगा, और cos स्क्वायर थीटा से बाहर क्या आ जाएगा cos थीटा। तो यही चीज हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। देखो cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू रूट 2 cos थीटा। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको प्रूफ किया है। अब एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं कैसे किए। जो चीज गिवन में थी उसको पहले नोट किए, दोनों तरफ हमने स्क्वायरिंग किया, इधर भी स्क्वायर लगा दिया, इधर भी स्क्वायर लगाया। स्क्वायर करने से a माइनस बी के होल स्क्वायर से ये क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया, ये वाले फार्मूले से a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में b स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला जो वैल्यू है रूट 2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा और sin का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बनेगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको एज इट इज रख दिया, 2 sin स्क्वायर को दो पार्ट में बांट दिया, sin स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर। ऐसा करने से दोनों तरफ से एक एक sin स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसमें हमने क्या किया, ये माइनस वाला पार्ट को हमने राइट तरफ ट्रांसफर किया, तो ये जब राइट गया तो क्या बन गया, प्लस में बन गया 2 cos थीटा sin थीटा, लेफ्ट में माइनस में था, राइट जाके प्लस में बन गया। इतना कर लेने के बाद हमने क्या किया, cos स्क्वायर थीटा को दोनों तरफ ऐड कर दिया। एडिशन करने से देखो यहाँ पे बन गया cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos sin थीटा और प्लस में cos स्क्वायर थीटा। जब ये एडिशन हो गया तो ये cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या बन गया, 2 cos स्क्वायर बन गया, और ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फार्मूले से a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, फिर इसको रीअरेंज कर लिए, स्क्वायर को उधर ले जाके रूट बना दिए, रूट से 2 बाहर नहीं निकला इसलिए रूट 2, और cos स्क्वायर से cos बाहर निकल गया। तो यही चीज हम लोग को प्रूफ करना था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन पार्ट को देखा और एक्सरसाइज 1 को कवर किया। आप एक्सरसाइज 1 के जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको बनाइए। अगर आपको कहीं पर भी डाउट आता है या कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता तो कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताएं। तो अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2 एंड एक्सरसाइज 3 पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।